हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी में आरती नाम की एक विधवा औरत और एक आकाश नाम के लड़के के बीच जिस्मानी संबंध की बहुत ही उत्तेजनापूर्ण यह कहानी है और आप लोग कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा नाम आकाश है और यह कहानी उस समय की है जब मैं 17 साल का था। मैं एक छोटे से गाँव में रहता हूँ और मेरे पड़ोस में एक नीलम नाम की हम उम्र की लड़की रहती थी। वह मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती थी। उसे मैं दिलो जान से प्यार करता था। नीलम का परिवार बड़ा था और उसके घर पर 15-20 लोग रहते थे, इसलिए मैं नीलम से उसके घर पर नहीं मिल पाता। उसे उसके घर वाले कहीं बाहर ज़्यादा नहीं जाने देते, इसलिए हम दोनों की मुलाकात बहुत ही कम होती थी। हमारे तन की प्यास आग की तरह पूरी तरह से धधक चुकी थी। हम दोनों अपने तन की प्यास बुझाने के लिए तड़प रहे थे। हम लोग रोज़ मौके की तलाश में रहते थे, पर यह हसीन मौका अब तक हमें नहीं मिल पा रहा था। नीलम कभी कभी अपने पड़ोसी आरती नाम की एक 25 साल की विधवा औरत के पास अपना वक्त बिताने के लिए चली जाती थी। नीलम और आरती आपस में अच्छी सहेलियां भी थीं। नीलम ने आरती को हमारे बारे में सब कुछ बता चुकी थी। आरती का घर नीलम के घर से कुछ ही दूरी पर था। आरती के पति लकवे की बीमारी से 2 साल पहले मौत हो चुका था। आरती भरी जवानी में विधवा हो गई थी। आरती के घर में उसके पति के सिवा कोई और नहीं था। आरती दिन भर अपने घर पर रहती और रात में अकेले सोने से उसे डर लगती थी, इसलिए वह रात होते ही खाना खाकर नीलम के घर पर सोने के लिए चली जाती। आरती हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए हम दोनों आरती के घर पर मिलने लगे। वह हम दोनों को कमरे में छोड़कर कहीं दूर जाकर बैठी रहती और हम दोनों एक दूसरे को चूम चाट कर कमरे से बाहर निकल आते। हम दोनों के मन में हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं कोई और यहाँ ना आ जाए। हम दोनों के दिल में जो चाहत छलक रही थी वह पूरा नहीं हो पा रहा था। हम उस चाहत को पाने के लिए तड़प रहे थे। अब इन छोटी छोटी मुलाकातों से हमारा मन नहीं भरने वाला था। एक दिन मैं और नीलम साथ मिलकर रात को किसी सुनसान जगह पर मिलने का फैसला किया, पर नीलम के घरवाले नीलम को रात में अकेले नहीं निकलने देते थे, इसलिए हमने आरती का सहारा लिया तो आरती नीलम का साथ देने के लिए तैयार हो गई। उनका प्लान जम गया तो इस प्लान को आज रात से ही उन लोगों ने शुरू करने का फैसला कर लिया। फिर रात हुई तो उनके बताए हुए जगह पर जाकर उन दोनों का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद मुझे अंधेरे में 2 परछाइयाँ मेरे तरफ आते हुए दिखाई दिया। मैं उस परछाइयों को देखकर मन ही मन खुश हो गया। वह परछाई नीलम और आरती की थी। वह दोनों मेरे पास आ चुकी थी। फिर आरती एक प्लास्टिक की बाल्टी को नीचे ज़मीन पर रखते हुए बोली, तुम दोनों को जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हम इनके घर वालों से शौच करने का बहाना बनाकर आए हैं। मैं आरती की बात सुनकर जल्दी से नीलम का हाथ पकड़कर आरती से दूर ले गया और रात के अंधेरे में गुम हो गए। आरती वहीं पर खड़ी खड़ी हमें जाती हुई देखती रही। मैं और नीलम बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमें दुनिया की सारी खुशी मिल गई। बहुत दिनों बाद हमारी चाहत पूरी होने वाली थी। यह सब सोचते ही खुशी के मारे मेरे पूरे बदन में कपकपी सी होने लगा था। हम दोनों अपनी चाहत पूरी करने लग गए। हम एक दूसरे को बहुत देर तक प्यार करते रहे। जब हम दोनों की चाहत पूरी हुई तो हम दोनों को थकान ने पूरी तरह से अपने आगोश में भर लिया था। हम अलग अलग होकर लंबी सांसें लेने लगे थे। फिर हम दोनों आरती के पास आ गए और वहीं से हम लोग अपने अपने घर चले गए। हमें जब भी मिलना होता मैं आरती से मिलकर उसे कह देता आज फिर से मिलना है, और वह सब कुछ नीलम से कह देती थी और रात में दोनों आ जाती। अब हम महीने में 4-5 बार मिलने लगे। एक रात हर बार की तरह मैं उसी जगह पर उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। उस रात आरती अकेली आई थी। नीलम को साथ में न देखकर आरती से पूछा, अरे आरती, तुम अकेली आई हो और नीलम कहाँ है? मैं सीधे अपने घर से आ रही हूँ, नीलम अपने घर पर होगी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आरती मेरे हाथ को अपने हाथों से पकड़कर बोली। उसके हाथ पकड़ते ही मेरे पूरे तन बदन में करंट सा दौड़ने लगा था। मुझे उसके हाथ बहुत ही मुलायम और मज़ेदार लग रही थी। मैं चाहकर भी अपने हाथों को उसके हाथ से नहीं छुड़ाना चाह रहा था। फिर मैंने उसे प्यार से पूछा, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? तो वह बोले, सब बातें यहीं पर खड़े खड़े होकर करोगे क्या? चलो कहीं पर आराम से बैठकर बातें करेंगे। फिर वह मुझे एक तरफ खींचते हुए ले गई और मुझे एक जगह पर बिठाया और वह मेरे गोदी में आकर बैठ गई और मेरे दोनों हाथों को अपनी कमर पर जकड़ लिया।
आरती के इस हरकत से मुझे अब समझ में आ गया था कि वह मुझसे क्या कहना चाहती है। उसकी यह हरकत मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर वह अपना सिर मेरे सीने पर टिका कर बोली, मैं तुम दोनों को ऐसे करते देख मेरी बुझी हुई आग फिर से भड़क उठी है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने प्यार की बारिश की ठंडी फुहारों से मेरे भड़की हुई आग को बुझा दो। मेरे मन बहुत मचल रहा है। प्लीज़ आकाश, आज तुम मुझे कर लो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं सालों से कुछ करवाने के लिए तड़प रही हूँ। इतना कहकर वह मेरी गोदी में से उठकर मेरे सामने बैठकर मुझे अपने बाहों में भर लिया और कसकर अपने बाहों में मुझे पकड़ रखी थी। मुझे एक अनचाहा सुख मिल रहा था। मैं चाह कर भी आरती को अपने से अलग नहीं कर पा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि आरती के साथ हमेशा ऐसा ही चिपका रहूं। फिर मैं अपने आप को संभालते हुए पूछा आरती से, आरती, अगर नीलम को यह सब पता चल गई तो क्या होगा? उसे धोखा देकर यह सब करना ठीक होगा? कौन बताएगा उसे? उसकी बातें छोड़ो। इतना कहकर आरती मेरे बालों से खेलने लगी। पर आरती, मैं इतना ही कह पाया। तभी आरती अपने होंठ को मेरे होंठों पर रख दिया और मैं अपनी बातें पूरी नहीं कर पाया। फिर आरती मेरे गले और चेहरे से प्यार करने लगी। उसके इस प्यार से मैं भी होश खोता जा रहा था। अब मैं भी आरती से प्यार करना शुरू कर दिया। उसकी हालत पागलों जैसी हो रही थी। वह जल में मछली की तरह तड़पने लगी। वह दो जिस्म एक जान होने के लिए छटपटाने लगी थी। अब वह मेरा पूरी तरह से सहयोग करने लगी। हम दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे हम जन्नत में पहुंच गए हों। हम प्यार के सागर की गहराइयों में उतरते जा रहे थे। अब हम दोनों बुरी तरह से हाँफ रहे थे और पसीने से तरबतर हो चुके थे। आरती अब बहुत खुश लग रही थी और उसके मन में अब कोई शिकवा नहीं था। मेरे प्यार ने उसके हर गिले शिकवे को मिटा दिया था। अब वह मेरे प्यार से पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी थी। अब मैं आरती से उसके घर पर ही मिलने लगा और हम दोनों बेफिक्र होकर प्यार करते। अब आरती बहुत खुश रहने लगी थी। मैं आरती के प्यार में पागल हो गया था और नीलम मेरे दिल से निकलने लगी थी। अब मेरा प्यार सिर्फ आरती ही थी जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना। मैं ऐसे ही कहानी वीडियो लेकर आता रहूँगा।